शुगर इंडस्ट्री को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शुगर वर्ष 2025-26 के लिए चीनी निर्यात का कोटा तय कर दिया है। सरकार ने इस साल 15 लाख टन चीनी निर्यात का कोटा तय किया है। पिछले साल ये जो कोटा था वो 10 लाख टन का था, लेकिन निर्यात करीब 7.25 लाख टन ही हो पाया था। इस साल के लिए निर्यात का कोटा तय करने के अलावा सरकार ने एक काम और किया है। क्या किया कि जो शीरे का एक्सपोर्ट था उस पर 50% ड्यूटी जो लगती थी उसको हटाने का फैसला किया है। सर, चीनी की कीमतों पर इस फैसले का क्या असर होगा? इंडस्ट्री के लिए तो यह फैसला राहत वाला है, कीमतों पर कोई असर दिखेगा सर? शुभम, इंडस्ट्री के लिए भी कितनी राहत वाला है देखना होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने फैसला करते करते देर कर दी, क्योंकि ग्लोबल शुगर मार्केट इस समय ओवर सप्लाई की पोजीशन में। मैं सामने आंकड़ा देख रहा हूं, ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन में 5% के आसपास की बढ़ोतरी है। नवंबर की शुरुआत में ग्लोबल शुगर के प्राइसेस 5 साल के न्यूनतम स्तर पर थे नवंबर में, क्योंकि डिमांड केवल 1.5 से 2% बढ़ रही है और उत्पादन 4 से 5% के बीच में बढ़ोतरी की संभावना है। भारत में शुगर का आउटपुट 16% बढ़ने की का संकेत है। ब्राजील में भी नया रिकॉर्ड हाई पर उत्पादन है। तो ऐसी स्थिति में ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले साल का ही पूरा कोटा कंज्यूम नहीं हुआ। सरकार ने जो 15 लाख टन का एक्सपोर्ट का कोटा खोला है, ये इसके लिए बाजार दुनिया में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुगर की सरप्लस सप्लाई है बाजार में, अगर मांग और आपूर्ति के आंकड़े को आप देखें। ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार में भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है कीमतों पर, क्योंकि यहां भी स्टॉक्स अच्छे हैं और उत्पादन में बढ़ोतरी भी दिख रही है। हालांकि आश्चर्य के इस्मा और शुगर संगठन 20 लाख टन के कोटे की मांग कर रहे थे, जबकि पिछले साल 10 लाख टन का कोटा भी कंज्यूम नहीं हो पाया था। तो भारतीय मिलों के लिए, निर्यातकों के लिए दुनिया का शुगर बाजार अभी उतना आसान नहीं है, क्योंकि बाजार में काफी चीनी उपलब्ध है। दुनिया का बाजार खासा मीठा है इस समय। बिल्कुल। अगली खबर, बॉन्ड यील्ड में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने राज्यों को सलाह दी है कि वे अपने उधारी कार्यक्रम को नए सिरे से शेड्यूल करें, ताकि बॉन्ड मार्केट के दबाव को हल्का किया जा सके। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उस समय बॉन्ड जारी करें जब यील्ड कम हो। सर, सरकारी कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी उलझन क्या है और राज्यों पर उधार कितना है, क्या उसका गणित है? देखिए, जो लोग लगातार बोनस पॉइंट देख रहे हैं या जो अर्थ हम देखते रहे हैं और हम लोग इस चर्चा में आपको बताते रहे, जीएसटी में कटौती का असर अब दिखने लगा है। ये त्योहार खत्म हुआ, रियायतें लेकर आप कार घर ले आए, सरकारों के बजट पर अब वो जो डेंट है, वो जो खरोंचे हैं, वो दिखाई दे रही हैं। अगली छमाही भारत के केंद्रीय बैंक के लिए, आरबीआई के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली है। एक साथ बड़ी फ्रंट लोडिंग हो रही है बारोइंग की, केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकारों की तरफ से तो खासी ज्यादा है, और इसलिए और बाजार में लिक्विडिटी कम है, ओवरनाइट रेट्स बढ़े हुए हैं। यील्ड अगर आप देखें 10 साल के बॉन्ड्स की तो 7% से ऊपर निकल गई है, 7.2% के आसपास पहुंच गई है। इस वजह से आरबीआई ने हाल में 11,000 करोड़ के बॉन्ड की नीलामी रोक दी, क्योंकि लागत कम थी और लिक्विडिटी बाजार में असहज थी। दूसरी छमाही में करीब 6.77 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेंगे केंद्र और राज्य। उनकी फंडिंग लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि कम लोग कर्ज देने वाले हैं और बाजार में कर्ज की मांग ज्यादा दिखाई दे रही। 2026 में जो नेट उधार है वो करीब सरकार का 11.54 लाख करोड़ पर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिसंबर और मार्च की तिमाही में राज्यों की तरफ से उधारी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब जीएसटी की रियायतों का असर उनके बजट पर दिखाई देने लगेगा। हम लोगों ने एक बोनस पॉइंट में विस्तार से हिसाब बताया भी था कि राज्यों को कितना नुकसान हुआ है जीएसटी की कटौती के बाद। अब कई राज्यों में तत्काल रेवेन्यू की कमी के कारण उन्हें ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, और चूंकि उनका कर्ज जीडीपी के अनुपात में ज्यादा है तो उन्हें बैंकर्स ज्यादा ऊंची दरों पर कर्ज देंगी। तो अब आरबीआई के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वो तात्कालिक तौर पर से संभाल सके, लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। दूसरा सवाल ये सर, फिर आरबीआई किस तरीके की तैयारी कर रहा है, या आपको लगता है कि किस तरीके की तैयारी करने की जरूरत है आरबीआई को इस दबाव से निपटने के लिए? अगर आप गौर से देखें, यहाँ मुंबई में मनी मार्केट और बैंक्स को देखें तो लोग फिंगर्स क्रॉस्ड किए हैं, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी नहीं है और बॉन्ड्स आए हैं और बॉन्ड्स रिजेक्ट हो जाएं, आरबीआई को बॉन्ड की नीलामी रोकनी पड़े, ये बाजार के लिए थोड़ा झटके वाली बात होती। और इस वजह से आरबीआई ने राज्यों से कहा है कि वो बंचिंग नहीं करें, एक साथ सारा कर्ज इसी तिमाही में ना उठा लें, अगले 2-3 तिमाहियों में उठाएं। अब राज्यों की दिक्कत है कि उनकी ट्रेजरी में पैसे नहीं है, टैक्स के रेवेन्यू नहीं है। अगर राज्य उधार नहीं लेंगे तो उनके पेमेंट फंसेंगे, आगे जो उनको भुगतान और तनख्वाहें बांटनी
नहीं है। इससे क्या होगा कि आरबीआई ये चाहता है कि अगर धीमे धीमे कर्ज लेने आएंगे राज्य तो बॉन्ड यील्ड में अचानक बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी होगी तो केंद्र और राज्य के लिए कर्ज बेहद महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो कर्ज देने वाले बैंकर हैं वो बेस्ट यील्ड और अच्छे परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो राज्यों को अपने खर्च में के भुगतानों में कमी करनी पड़ेगी। बैंकों का कहना यह है, बैंक ये कह रहे हैं कि आरबीआई के पास पैसा है, आरबीआई जिसे कि ओएमओ करे, जिसको कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, और नीलामी के थोड़े नियम ढीले करे, सप्लाई को आरबीआई सोखे, जो बाजार में बॉन्ड आ रहा है उसे आरबीआई करे, और यील्ड को कैप करने की कोशिश करे, क्योंकि जबकि आरबीआई की दुविधा यह है कि प्रत्येक 10 बेसिस पॉइंट की अगर यील्ड बढ़ती है तो केंद्र और राज्य की कर्ज की लागत में बड़ी बढ़ोतरी होती है। तो ये जो अगला 15 दिन है और जो दिसंबर का पहले हफ्ते तक का समय है, ये बॉन्ड मार्केट के लिए, भारतीय बॉन्ड मार्केट के लिए और मनी मार्केट के लिए खासतौर पर बेहद संवेदनशील होने वाला है कि कौन से राज्य के बॉन्ड्स को कितना यील्ड मिलेगी, बैंक किस लेवल पर उसमें निवेश करेंगे और आरबीआई इस लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करेगा।